देखो प्रकाश एक प्रकार का, ध्यान से सुनो सभी लोग, हाँ, प्रकाश एक प्रकार का तरंग भी है और एक प्रकार का कण भी है। और वो कण कौन सा है? प्रोटॉन। और तरंग कौन सी है? विद्युत, देखिए ना, विद्युत चुंबकीय। आपसे पूछा प्रकाश क्या है? प्रकाश देखो अभी पढ़ाया था ना, ये प्रकाश एक प्रकार का क्या है? प्रकाश एक प्रकार का, बोलो यार, कल इंडिया हार गई और बोल भी नहीं रहे हो। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? और एक प्रकार का कण है। तो कौन सा कण है वो? कण है। कौन सा कण है? पढ़ो अब, खत्म वर्ल्ड कप देख देख के दिमाग कचरा गया। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, आपसे प्रकाश पूछेगा प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं होती, तो क्या बताओगे? माध्यम की आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता, ये चलती है ऐसे लंबवत चलती, कैसे चलती है इसको, मगर माध्यम की आवश्यकता चलती कैसे? लंबवत चलती। कैसे चलती है? कैसे चलती है? ये समझ लो कि फैशन में गई लड़की ऐसे से चलती है बस, ठीक है ना? नहीं समझा? मॉडलिंग करती है ना, मॉडलिंग एकदम से हाई, कैसे चलती है? समझ में आ रहा ना? ये कैसी चलती है? मॉडलिंग जैसी लड़की, लंबावत। उधर मॉडलिंग नहीं है, दिमाग खराब। कैसे चलती है ये? कैसे चलती है? लंबा चलती है, ठीक है। प्रकाश इतना बता दिया था ना। प्रकाश में देखो, प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। तरंग कौन सी है वो? तरंग कौन सी है वो? और एक प्रकार का कण है। कण कौन सा है वो? कण कौन सा है वो? प्रोटॉन। इतना समझ में आया सभी को? ठीक है। अब ये आपसे पूछेगा ये इसको माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं होती, तो क्या बताओगे? माध्यम की आवश्यकता, मगर ये कैसी चलती है? लंबवत चलती है। ये मत बताना कैसी चलती है, ये लंबवत चलती है। अब देखो प्रकाश का परावर्तन, अरे मॉडलिंग भाई मत करो उसको। अब देखो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, तो परावर्तन आपको बताया था टकराकर, 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 उसे क्या बोलेंगे? टकराकर वापस आना। जो टकराकर वापस ना उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? देखो परावर्तन, अभी इधर कोई गेंद वगैरह ले, इधर मारे वापस आ जाएगी, ठीक है। वही गेंद अगर पानी में मार दे तो क्या हो जाएगा? अगर वही गेंद, हाँ नहीं आएगी ना रिटर्न। निविया की गेंद लो ना, चली जाएगी अंदर, डूब जाती है ढूंढते में, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, टकराकर, 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 जो ना आए, जो ना आए। दूसरा एग्जांपल देखो, यानी कि जो शीशा देखते हैं ना सभी लोग, शीशा, सिम नॉर्मल सा शीशा देख के आओ जिसमें थोबड़ा कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। वो क्या है आपका? परावर्तन है ना। देखो अभी इसमें कैसे बता दें, यानी कि शीशा, शीशा भी नहीं देख, कैसे देखो अपना चेहरा दिखता है, हाँ थोड़ा तो ग्लो कर रहा है, लड़ गया, इधर क्या हो गया, तो क्या हो जाता है वो, यानी कि टकरा कर वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा चेहरा, क्या हो गया? वही शीशा लगा होता है रेस्टोरेंट में, आज आर पार का दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है, वो क्या हो गया? क्या हो गया? अपवर्तन। अपरावर्तन कौन बोल रहा है? क्या हो गया वो? समझ में आ रहा? शीशा अगर घर वाला पूछेंगे तो कौन सा? अब देखो ये शीशा लगा ना, ये शीशा लगा ना कांच, ये कौन सा हो जाएगा? आर पार का मामला हो रहा है, आर पार हो रहा ना, क्या हो जाएगा? अपवर्तन, ठीक है। समझ में आ रहा था सभी को? देखो वही शीशा जो लिया, अब उसको कूट दो, यानी कि तोड़ दो उसको, ठीक है। तोड़ने के बाद अगर वो यानी कि उसमें प्रकाश डालेंगे, समझ रहे ना, ये कोई शीशा लो उसको तोड़ दो, यानी कि और प्रकाश, यानी कि उसमें सूर्य की किरणें पड़ेगी तो चमक क्या इधर उधर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? वह हो जाएगा विवर्तन। क्या हो जाएगा वो? क्या हो जाएगा वो? विवर्तन। समझ में आ रहा? मजा नहीं आ रही ना? नहीं आ रही ना? आ रहा समझ में सभी को? आपसे पूछे प्रकाश का परावर्तन, जो चला जाए क्या है? बोलो साथ में, जो चला जाए, जो चला जाए, जो चला जाए, जो टकरा कर वापस आ जाए,
टकरा कर वापस, टकरा कर वापस, चला जाए, बिखर जाए, बिखर जाए, बिखर जाए, बिखर जाए, बिखर। समझ में आ रहा विवर्तन? अब उसके बाद बिखर जाए विवर्तन। अब देखा होगा प्रकाश कहीं कहीं से, यानी कि अब देखो प्रकाश लो इधर से, ठीक है, प्रकाश लेंगे और इधर किसी के मारो, यानी कि साइड से निकल जाए। कैसा निकल जाए? यानी कि प्रकाश के साथ साइड से निकल जाए, उसे क्या बोलेंगे? प्रकीर्णन। आपको विस्तार से पढ़ाएंगे, इसका इंट्रोडक्शन करा रहे प्रकाश का। जो साइड से निकल जाए क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन। साइड से निकल जाए, सभी बोलो साइड से निकल जाए, साइड से निकल जाए, प्रकीर्णन। इतना समझ में आया सभी को? चारों आ गए। अब विस्तार से देखते हैं इसका प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। आपने बताया था फैल जाए तो प्रकीर्णन होगा और साइड से निकल जाए तो विवर्तन होगा। क्या बताया था? फैल जाए तो प्रकीर्णन होगा और साइड से निकल जाए तो विवर्तन होगा। फैल जाए तो प्रकीर्णन? नहीं यार, विवर्तन ही है यार। प्रकीर्णन होगा, फैल जाएगा तो। आपने पिछले लेक्चर में जब बताया था। लिख लो आप। लिखा है अब जो बता रहे आप लिख लो यार। होगी गलती। हवा फ्लो में छुट्टी के 10 दिन के अंतर में एकदम बता, 10 दिन की छुट्टी कितना फ्लो रहता है। अरे हटाओ, मन में आ रहा जो बता दो, ठीक है। देखो प्रकाश का परावर्तन बताया था ना। अब ध्यान से देखो, ये कोई परावर्तन यानी कि ये कोई तल है, ठीक है। ये क्या है? कोई तल। जब तक आप लोग यानी कि उस तल पे कलई या पेंट नहीं करोगे तब तक परावर्तन नहीं होगा। परावर्तन ध्यान से रखो, जब तक उस पर कलई या पेंट नहीं करोगे तब तक वो परावर्तन। तो इस पे कलई कर देते हैं। ओए क्या दिक्कत है यार तुमको? कहाँ भाग रहे? ये क्या कर दे रहे? पेंट कर दिए, ठीक है। इस तल पे क्या कर दिए? पेंट कर दी। अब ये प्रकाश का परावर्तन ज्यादा है, इसको हटाना पड़ेगा समझाने के लिए, ठीक है। हेडिंग डली है, प्रकाश का परावर्तन डली रहने देना आप सभी लोग, ठीक है। अब देखो ये कोई आपका क्या है? तल है। क्या है ये आपका कोई? अरे जा भाई, ठीक है। ये आपका कोई तल है। अब इसके बीच एक अभिलंब खड़ेगा, क्या? लंब। बताया जाना आप सभी को। ये क्या है? इसके बीच की रेखा क्या है? बीच की रेखा। रट लो, बाल ज्यादा नहीं छिपता। ये बीच की रेखा, बीच की रेखा। ये एक कोई क्या है? तल है। ये क्या है? कोई तल है। ये क्या है? कोई तल है, ठीक है। इधर से देखो प्रकाश, यानी कि जितना इधर से डालेंगे, यानी कि ये देखो, ठीक है, इधर देखो, इधर ध्यान से देखो सभी। ये यानी कि किरण है, ठीक है। इधर से इधर गई, इधर से इधर गई। ये यानी कि किरण इधर आई ना अभिलंब के पास, जितनी इधर, यानी कि समझ में आ रहा ना? इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? ये हो गई आपकी आपतित किरण। ये कौन सी किरण हो गई? ये कौन सी किरण? कौन सी किरण? आपतित किरण। उसके बाद ये कौन सी हो गई? परावर्तित किरण। ये कौन सी हो गई? ये कौन सी हो गई? ये कौन सी किरण? ये कौन सी किरण? ये कौन सी किरण? आपतित किरण। ये कौन सी किरण है? सभी लोग बोलो, ये कौन सी किरण है? ये कौन सी किरण? ये कौन सी है? परावर्तित, ठीक है। इधर इस पे जितना प्रकाश डालेंगे, कितना, जितना भी प्रकाश डालोगे वो उतना ही स्पीड से जाएगी। बेस्ट एग्जांपल घड़ी होती ना, घड़ी को यानी कि प्रकाश लो, घाम वगैरह, अरे कभी साइड खिड़की बैठो ना, ऐसे ऐसे करके मिलाते और ऐसे आंख में मार देते, मारते कि नहीं मारते हैं? तो यानी कि जितना प्रकाश से आती है और उतनी ही प्रकाश से उसके आंखों में लगती है। अरे किए हो गए? नहीं किया किसी ने? हाँ, किया। लड़कियों ने शायद नहीं किया, लड़कों को तो भरोसा सब पर क्या है इधर, ठीक है। समझ में आ रहा? जितना ही प्रकाश इसमें डालेंगे उतने ही प्रकाश से ये जाएगी। जितने प्रकाश डालेंगे उतने प्रकाश से आ रहा, समझ में सभी को? जितना डालेंगे उतने से जाएगी, यानी समझ में आ रहा? आपतित किरण। ये कौन सी किरण है? कौन सी किरण है? ये कौन सी किरण है? ये कौन सी किरण है? ये कौन सी किरण है? देखो अब तो इसमें से आपसे पूछेगा, अब बताना आपको सभी को। इसमें 1 और 2 लिख देते। अब इसमें बताओ कोण कौन सा लेंगे? आपको उस दिन बताया था, कोण कौन सा लेंगे? कोण कौन सा लेंगे? एक वाले हाथ उठाए,
दो वाले, दो वाले, दो वाले बस 1 2 3 ही है, सभी लोग उठाओ दो वाले। देखो कोड एक गलत है, मैंने क्या बोला, सिंपल सी भाषा, यानी कि मैथ का टॉपिक नहीं, साइंस का टॉपिक है। इधर ए यानी कि इससे तल से कोड कभी भी साइंस में नहीं ले, तल से कोड, तल से कोड, अविलंब से कोड लेंगे। किससे लेंगे, किससे कोड लेंगे, कोड किससे लेंगे, कोड किससे लेंगे। अब इसमें भी आपको बताना है या ए होगा या बी होगा, कौन सा कोड होगा, कौन सा होगा, अभी भी किसी का बी है क्या, कौन सा कोड होगा, ए। इतनी बात सभी को समझ में आई। ये कौन सी किरण है, ये कौन सी किरण, ये कौन सी किरण। अब इसमें मसाला लगाना चालू। आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बनने वाले कोड को क्या बोलेंगे, आपतन कोड। आपतन, आपतन, हाँ आपतन नहीं बताया था ना अगली बार, ध्यान से देखो। अब इसमें मसाला लगा, हाँ अरे यार आपतित किरण लिखाई होगी, आपतन कोण बताया होगा, आपतित किरण है वो, आपतन कोण है। ध्यान से देखो, अब वो मसाला लगाना चालू करे। ये आपतित किरण, ये जितना होगा उतना ही परावर्तित होगी, जितनी आपतित होगी उतनी ही परावर्तित। इतना तो सभी को समझ में आया ना। आपतित किरण, ध्यान से देखो मसाला, आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बनने वाले कोण को बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बनने वाले कोण को, नहीं समझ, देखो आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बनने वाले कोण को आप क्या बोलेंगे, आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बनने वाले कोण को। आ रहा है इतना समझ में, ठीक है। अब उसके यानी कि बोलेगा, देखो आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण बोलेंगे, तथा उसके बाद परावर्तन के, परावर्तित किरण तथा अविलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन बोलेंगे। पगली आ गए, खराब हो गया ना दिमाग। इतना साइंस है, हाँ ये लैंग्वेज पढ़ा रहे उसकी साइंस की, इतना कुछ नहीं पढ़ना, सिंपल से याद रखना है। अब तुमको तो पता है परिवर्तन पढ़ा रहे, परावर्तन पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे, परावर्तन पढ़ा रहे, तो इसमें क्या बोलने के बाद है, परावर्तन के बाद परावर्तित कोण तथा अविलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते। नहीं समझ रहा, ध्यान से देखो। ये आपतित किरण है, ठीक है, एक एक याद कर लेंगे। ये आपतित किरण है, ये अविलंब है, इसके बीच बनने वाले कोण को क्या बोलेंगे, इसके बीच बनने वाले कोण को, इसे क्या बोलेंगे, आपतन कोण। इसे क्या बोलेंगे, आपतन कोण। बस इतना याद कर। आपतित यानी कि आपतित और अविलंब के बीच, आपतित और अविलंब के बीच, आपतित और अविलंब, आपतित और अविलंब, आपतन कोण। यानी आ और आ, आपतित यानी कि और आपतन, ठीक है, आ, ठीक है। उसके बाद देखो परावर्तित तथा अविलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बनने वाले कोण को, नहीं समझ रहा, ये आपतित किरण है, ये अविलंब है, इसके बीच बनने वाले कोण को परावर्तन बोलेंगे। आ रहा सभी को, थोड़ा अच्छे से देखो अभी लैंग्वेज नहीं पढ़ा है तब नहीं तुमको समझ रहा है। अब उसमें देखो कॉपी है, किताबों में कैसा बोलेगा, आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण बोलते हैं, तथा परावर्तन तल के बाद परावर्तित किरण तथा अविलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। ये लैंग्वेज है, ठीक है, ये याद नहीं रखना है तुमको, सिर्फ इतना दिमाग में डालना है, आपतित है तो उसके बीच बनने वाले कोण को यानी कि आपतन कोण बोलेंगे, और परावर्तित किरण है तो उसके बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण बोलेंगे। आ रहा, सभी लोग बोलो, आपतित के बीच कौन सा कोण बनेगा, आपतित के बीच, आपतित के बीच, आपतित के बीच, और परावर्तित के बीच, आ रहा समझ में इतना, और परावर्तित के बीच कौन सा बनेगा, ठीक है, इतना समझ में आएगा। अब मैं पूछा, ये अगर आपतन कोण 50 है तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, परावर्तन कोण 50। इतना सिंपल तो पूछेगा नहीं, ठीक है। ध्यान से देखो, अगला बना देते हैं, तल वगैरह नहीं बनाते, ठीक है। ध्यान से देखो, मैंने पूछा ये 30 है, ये कितना है, 30 है, तो आपको परावर्तन कोण बताना है, कितना होगा, कौन बताएगा। ये कोण आपको मैंने दिया 30 है, तो आपको ये बताना परावर्तन कोण कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा। सबसे पहले किसने निकाला 60, ये जो इधर बैठ करेगा वही याद रहेगा।
देखो आपको ध्यान से समझना, मैंने बोला था कोण कहां से लेना, आपतन कोण का कहां से कोण लेंगे, कोण कहां से लेंगे, अभिलंब से। ठीक है, ये देखो आपको इतना तो पता ही होगा, ये और ये कितने का बना रहा, कितने का बना रहा है, ये कितने का बना रहा है, ये कितने का बना रहा, 90। ये अगर 30 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो गया। तो आपको पता था आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, आ रहा समझ में सभी को। अगला क्वेश्चन बताना सभी को, ठीक है। ये 45 है तो ये बताना परावर्तन कोण कितना, कितना होगा, खत्म हो गया ना मेरे का। आ रहा सभी को, सभी को किसी को दिक्कत तो नहीं है। आपतन कोण परावर्तन कोण के कैसा होता है, बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के, आपतन कोण परावर्तन कोण के, आपतन कोण परावर्तन कोण के, आ रहा सभी को समझ में इतना, किसी को दिक्कत, आगे बढ़ जाए आगे। अब तो सैलून वगैरह में जाते हैं, अभी तो नॉर्मल सतह जितने प्रकाश चाहेगा उतने प्रकाश चला जाए। अब सैलून वगैरह में जाते हैं कभी कभी उधर, यानी कि कटिंग कटाने यार, उससे चेहरा देखो ना तो कितनी दूर, यानी कि 8 10 12 चेहरा दिखते रहते, दिखते कि नहीं दिखते, शीशे के कारण। वो देखेंगे यानी कि कैसे क्या होता है, कितनी दूरी पे कैसा इमेज बनेगा और कितनी दूरी पे कैसा इमेज बनेगा, तो अभी बताते। ठीक है, आगे बढ़े, ध्यान से देखो। ये इसे बोलेंगे बीम, ध्यान से देखो, इसे क्या बोलेंगे, सॉरी देखो, इसे ये आपकी कोई वस्तु है, ध्यान से देखो। हाँ, कटिंग कराने, ध्यान से देखो, दादी जी हैं, दादी जी बाल वैसे। ये यानी कि देखो, अगर साइंस में वस्तु बोल देता तो सभी को समझ में आ जाता है कि नहीं। ये है बीम और ये है प्रतिबिंब। ये क्या है, ये है, ये क्या है, एक प्रकार का आपको समझना है, वस्तु है। ये क्या है, वस्तु है। ये क्या है, वस्तु। देखो बोल रहे सभी को समझ में आ रही है, बिंब बोले दिमाग खराब है क्या, बिंब। ये क्या है, अरे बिंब बोलो साइंस की भाषा में। ये क्या है, तो ये क्या है, प्रतिबिंब। ठीक है, आपसे क्वेश्चन इसे पूछेंगे, ध्यान से देखो। ये कोई प्रतिबिंब है, ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब शीशा वगैरह लगा हुआ है। ये क्या है, कोई प्रतिबिंब है, शीशा वगैरह लगा हुआ। तो आपसे पूछेगा ये व्यक्ति यानी कि 10 मीटर की दूरी पे खड़ा है, तो उसको अपनी यानी कि इमेज कितने दूरी पे दिखाई पड़ेगी। अब देखो इधर मैं खड़ा हूं, ठीक है, 10 मीटर लगभग दूरी पे, उधर शीशा लगा। तो अब मेरे से कोई क्वेश्चन करेगा कि ये जो शीशा लगा ना, आप उसमें कितनी दूरी के बाद दिखाई पड़ोगे, कितनी दूरी के बाद दिखाई पड़ोगे। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा। अब देखो इधर कोई आपका शीशा है, ठीक है, अब देखो शीशा वो वाला समझ लेना, इतना मेकअप वाला लड़कियों के शीशा है, उधर रख के कितना दिखाई दे रहे, दिखाओगे उसमें क्या, पता ही नहीं चलेगा तुम ही होगे और कोई चला गया। अब भाई शीशा लिमिट थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, नहीं तो उसमें से लड़कियां लेके भी आई होंगी, किसके किसके पास है शीशा छोटा वाला, ईमानदारी से बताओ किसके पास है इधर लड़कियों में, एक्सप्लेन लाओ, जल्दी से लाओ, लाओ शीशा लाओ। देखो अब दे नहीं रहे, अच्छे से समझा देते हैं, नहीं है किसी के पास नहीं है क्या, हाँ कंघी होगी तब भी, कंघी नहीं है, चलो लड़के, चलो लड़कों के पास कंघी है, कंघी किसके पास है, ओए देना भी नहीं हो जिसके पास, रख लो चुपचाप। ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देख लो भाई, ये कोई आपका इमेज यानी कि क्या है, ये प्रतिबिंब है, ये क्या है, कोई प्रतिबिंब। तो आपसे ये यानी लड़का है लड़की कोई खड़ा है, तो यानी कि क्वेश्चन पूछेगा वो इमेज रियल में नहीं होगा ये, नहीं तो तुम पूछ दो वो गए उधर शादी में शीशा लगा, कितनी तुम्हारी इमेज बननी होगी इतनी दूर, बोलेगा बिल्कुल बकलोली हो यार, ये शादी वादी में मत करना, साइंस उधर चलाने लगो, नहीं तो फिर नहीं ज्यादा पढ़े बहुत वो, मतलब आप समझ लो तुमको हर चीज का, पानी का, कोल्ड ड्रिंक का नॉलेज, कितना इमेज इसमें डालते, नहीं पियेंगे, नहीं ये नहीं करेंगे, वो नहीं,
अरे जिंदगी है, करो, मर गए मर जाएंगे, बाद में क्या होगा देखेंगे। ठीक है, शादी वगैरह के लिए नहीं है, ये क्वेश्चन पूछेगा रेलवे में। ये क्वेश्चन कहाँ पूछेगा? रेलवे में, और कहीं नहीं। रेलवे के बाद तुम्हारे रियल लाइफ में ये यूज होने वाला नहीं है। बताओ, अभी तक इधर ध्यान से देखो, 10वीं और 12वीं करके आए, तो यहाँ पे कॉस थीटा जरूरत पड़ा है लाइफ में? पड़ा कहीं? नहीं पड़ा है, और पड़ेगा भी नहीं कॉस थीटा। और नौकरी के लिए जरूरत पड़ा। ये देखो कोई व्यक्ति खड़ा है, ध्यान से देखो, आप समझ लो। ठीक है, अब आप आपसे पूछो ओम के चश्मे में कौन सा, यानी कि परावर्तन है या अपवर्तन है, कौन सा बताओ? कौन सा है इसके? परावर्तन है। अपरावर्तन? अरे भाई, अपवर्तन बोलो, अपरावर्तन कौन बोल रहा है? बताओ कौन सा तुम्हारे चश्मे में? अपवर्तन। इसी के कारण आर पार दिखाई पड़ता है तुमको कि नहीं? ध्यान से देखो, ओए चश्मे में कौन सा होता है? चश्मे में अरे अपरावर्तन नहीं यार, अपवर्तन बोलो। एक तो अपरावर्तन से परेशान है, उसी में जोड़ रहे परावर्तन। ठीक है, चश्मे में कौन सा होता है? चश्मे में अपवर्तन। इसी के कारण आर पार दिखाई पड़ रहा। अच्छा दिख रहा चश्मे में? यार बताओ इधर, चश्मे में काले दिख रहे कि गोरे दिख रहे? ध्यान से देखो इधर, इधर ध्यान से देखो, ये कोई बिंब है, ध्यान से देखो, ये कोई क्या है आपका, और ये आपका प्रतिबिंब है। ठीक है, आप यानी कि देखो इधर ध्यान से देखो, ये समझ के चलते शीशा लगा हुआ है। ध्यान से लड़कियां देखो, अब अपनी बातें कर रहे हैं, तुम जैसी हो वैसा रियल नहीं है इधर कुछ भी, समझो, बेइज्जती नहीं करना चाहिए। रियल बैठी है क्या? मुंह धुलाओ सबका भी। देखो ध्यान से देखो सभी लोग, ये कोई समझ के चलते इधर शीशा लगा दिया। ठीक है, इधर लगा दिया तो लड़कियां इधर ही देखेंगे, हमको पढ़ाते वक्त किसी को नहीं, इसीलिए नहीं लगाते, नहीं लगा भी दे रियल। इधर कोई शीशा लगा हुआ है, ठीक है, और आप इधर खड़े, हम समझ लो इधर खड़े और उधर शीशा लगा हुआ। हम आपसे यानी कि 5 मीटर दूरी होगी, लगभग 5 मीटर दूरी होगी कि नहीं दूरी होगी। आपसे पूछेंगे यानी कि शीशा में कितना प्रतिबिंब आपका बनता हुआ दिखेगा, कितनी दूरी पे बनेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो ध्यान से देखो, ये कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, 5 मीटर की दूरी पे खड़ा, एम समझ के चलते, ठीक है, एम मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ। तो अब उस क्वेश्चन पूछेगा कि अभी क्वेश्चन बताएंगे बिल्कुल क्लियर, ये कोई एम मीटर दूरी पे खड़ा है, तो पूछेगा उसके अंदर कितनी दूरी पे होगा, तो जितना एम दूरी पे खड़ा उतना ही इसके अंदर दूरी पे हो जाए। आ रहा समझ में? अगर ये समझो कि 5 मीटर की दूरी पे खड़ा, तो ये अंदर कितने दूरी मीटर का होगा, कितना होगा, कितना हो जाएगा? आ रहा समझ में? अगर ये समझ लो x दूरी पे खड़ा है, तो अंदर कितना हो जाएगा, अंदर कितना हो जाएगा, अंदर कितना हो जाएगा? आ रहा समझ में सभी को? अगला देखते हैं, ठीक है, हाँ मीटर में 10 मीटर में क्वेश्चन, हाँ 10 मीटर 50 मीटर 100 मीटर अभी क्लियर कर रहे हैं ना क्वेश्चन, जितने मीटर किलोमीटर घंटा है सब इसी में ऐड कर देना है, ठीक है। यानी कि अगर m समझ लो 10 मीटर बोल देना, 10 मीटर, ये देखो क्वेश्चन यानी कि बोला कि 10 मीटर की दूरी पे खड़े, तो अंदर कितने दूरी हो जाएगा, अंदर कितना हो जाएगा, 10 मीटर। इतना समझ में आ रहा है सभी को? जोड़ना नहीं है उसको, किस करके नहीं जोड़ना है, सिर्फ 10। हाँ अभी क्वेश्चन बताएंगे बिल्कुल क्लियर। अभी ये इतना टॉपिक बस समझ लो इतना कि ऐसे कैसे होना है अंदर बाहर का, ठीक है, इतना समझ में आ रहा। यानी कि बाहर जितना प्रति यानी कि उसका परछाई वगैरह उसे दिखेगा, अंदर भी उतना दिखेगा। अब कोई शीशा लगा हुआ है और कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, यानी कि कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, समझ लो कि v वेग से दौड़ रहा है, कितने वेग से, v वेग से, कितने वेग से, v वेग से, और उधर उसको दौड़ता हुआ 2 वेग से दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा? रियल उदाहरण है, कभी भी गाड़ी चलाते हुए शीशे में देखना, गाड़ी चलाते हुए शीशे में देखना, तो उसमें अपने को लगता है कि बहुत तेजी से गाड़ी आ रही, लगता है कि नहीं लगता है? यही कारण होता है कि जिम और डांस में शीशा जरूर लगे होते हैं। अगर मारा ऐसे तो बाप रे इतनी स्पीड में मार रहे हैं, इतने डबल दिखाई दे रहे, बन गए भाई, बनने जिम वालों भाई हर चीज धंधा, वो भी ऐसे करके नहीं गए। जिम वगैरह में जाओ, डांस अगर कमर ऐसे ही लगे तो 2 गुनी कमर, और बाप रे कितनी स्पीड में कमर हिल रही मेरी, लगता है कि नहीं लगता? सैलून वाले शीशा ऐसा ज्यादा लगा के रखते हैं इधर से, सर ये कर दूं, सर ये कर दूं, नहीं, पता चला लड़के फेस वॉश कराने का पता चला 5000 का बिल निकल रहा है, और लड़की पहचान में नहीं आ रही, तुम ही थी क्या, गई थी अंदर?
तो इसलिए साथ में अंदर जाना, नहीं बाहर निकलते हुए दूसरी लड़की को लेके घर चले आओ। देखो ध्यान से, आ रहा समझ में? गए हो? चलो, ओए ओए ओए, आपस में क्या करने लगते हो? हाँ, चलो इधर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आपस देखो, मैंने क्या बोलता है, ध्यान से देखो। यानी कि वो शीशे में अगर V वेग से दौड़ ले तो उधर कैसा दिखाई देगा? कैसा दिखाई देगा? टू वेग से। कैसा दिखाई देगा? दिखाए न्यूमेरिकल इसका, न्यूमेरिकल बताए इसका, नहीं समझा? अगर एक, यानी कि हम देखो समझ लो ये एक से दौड़ रहा है, इधर कितना हो जाएगा? इधर कितना हो जाएगा? नहीं समझ रहा? देखो समझ लो ये दो, यानी कि 2 मीटर की दौड़ रहे थे, तो यानी कि इसमें 2 का गुणा कराते हैं, कितना हो जाएगा? ये 2V की जगह रखना ना, V का मान जितना देगा उधर रख देना। आ रहा समझ में सभी को? अगर नहीं, अरे भाई इसमें क्या दिक्कत, नहीं आ रहा? V का नहीं समझा? ध्यान से देखो, ये देखो V का मान देगा ना आपको कितने मीटर से दौड़ा। V का अगर समझ लो कि ये 5 मीटर से दौड़ा, कितने मीटर से? 5 मीटर से, तो उधर सिर्फ 2 में 5 का गुणा करा देना, कितने मीटर से हो जाएगा? कितने मीटर से? कितने मीटर से? आ रहा समझ में? ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत? यानी कि अगर वो प्रतिबिंब दूर से यानी कि 10 मीटर पे खड़ा है और अंदर उसको कितने मीटर पे दिखेगा? 10-20 मीटर पे। अभी बताया यार कैसे लोग, भाई इधर से मैं देख रहा 10 मीटर पे, तो अंदर कितना दिखेगा? अंदर कितना? 10। अगर V वेग से दौड़ा तो वो 2। चलो क्वेश्चन दिखाए न्यूमेरिकल इसका कैसा है। चलो आज के लिए अगर कोई इतना बोल दिया ना तो फिर उसको पटक के मारेंगे। आज के लिए इतना, अभी आधा घंटा नहीं हुआ यार। तुमको कोर्स खत्म करवाना है कि नहीं करवाना है, कि चलने दो 2 साल लग और? चलो भाई क्वेश्चन लिखो सभी लोग। क्वेश्चन ध्यान से लिखो। राधा 10 किलोमीटर, राधा, इधर राधा कोई नहीं है ना? राधा जैसे नेचर होने चाहिए तभी बनेगी राधा। हाँ तुमको बना, हम ध्यान से देखो, ये लोग रावण की बहन ही सही लगती हैं। ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, राधा 10 किलोमीटर पर सेकंड, ध्यान से लिखो, क्वेश्चन भी लिखते चलो। राधा 10 मीटर पर सेकंड की चाल से, अरे कुछ मत करो यार, इधर 18/5 नहीं लगाना। राधा 10 मीटर पर सेकंड की चाल से एक दर्पण की ओर दौड़ती है, दौड़ भी रही है, दौड़ती है, ठीक है, लिख गया सभी का। 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद दर्पण के अंदर अपना प्रतिबिंब 25 मीटर अंदर देखती है। देखो लिख लो क्वेश्चन, बहुत अच्छे। देखो 5 सेकंड के बाद दर्पण के अंदर, लिख गया, अपना प्रतिबिंब 25 मीटर अंदर देखती है। पच्चीस मीटर अंदर देखती है, तो दर्पण के अंदर राधा, या फिर लिख लो तो दर्पण एवं राधा, अंदर मत लिखो नहीं समझ। तो दर्पण एवं राधा के प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी क्या है? देखो 25 मीटर अंदर देखती है, फिर उसके आगे लिखना है तो दर्पण एवं राधा के प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी कितनी है?
नहीं आ रहा क्वेश्चन समझ में? आप 50 कहाँ से हो जाएगा? बताओ भाई कितने मीटर के देख रही है? 10 ही। 25 मीटर तो अंदर वो पहले से देख रही। 5 सेकंड के बाद 50 75 आएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा हूँ। नहीं आ रहा अभी इतने? हाँ इतना बता दो 100 ऊपर 10 का गुना 10 मिलिए तो 100 होता। देखो इधर ध्यान से देखो। आया? हाँ 150। अरे यार उसका आधा आया आंसर। लगभग उसका आधा होगा मेरे हिसाब से। कितना 150 कैसे कर दिया? 100 और 50 कहाँ से ला दिया तुमने? हाँ 25 मीटर तो अंदर 150 कहाँ थे? 75 करेक्ट है। देखो इधर ध्यान से देखो। ये कोई दर्पण है, ठीक है, समझ लेते। दर्पण अब ज्यादा अच्छा नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये कोई दर्पण है, टाइम जाता है। इधर ध्यान से आप क्वेश्चन समझ लो। हाँ ये कोई दर्पण है। अब उन्होंने बोला राधा क्या बोले? राधा 10 मीटर क्या बोला है? क्वेश्चन पढ़ो एक लोग। देखो 10 मीटर की चाल से, कितने मीटर की? 10 मीटर की, 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल ले। कितना मीटर? 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल ले। उसको टाइम कितना लगता है? टाइम कितना? इधर ऊपर लिख दे। टाइम कितना लगता है? 5 सेकंड बाद। आगे क्वेश्चन पढ़ो। कुछ समय बाद वो अपने दर्पण में अंदर देखती है। अंदर देखो। अंदर मैंने बोला था अंदर कितना देख रही है वो? अंदर कितना देख रही है? अंदर कितना देख रही है? मैंने आपको बताया था अगर बाहर 10 है तो अंदर कितना होगा? अंदर ओए अंदर कितना होगा? तो ये 25 है, ये कितना हो जाएगा? इतना तो अपने को समझ में आ गया। आ गया? ये 25 तो ये कितना हो गया? 25 हो गया। ये कितना? 25 तो ये कितना हो गया? 25। समझ में आ रहा है सभी को? 25 कौन है? कोई नहीं है। देखो अब दूरी आपको देखो 10 मीटर पर सेकंड की चाल से यानी कि चल रही है और टाइम कितना आपको? 5 सेकंड। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा दूरी बराबर चाल गुणा समय। देखो इसकी दूरी निकाल लेते हैं 10 ये, और टाइम कितना है? 5 है। ये कितना हो गया? 50। और ये कितनी दूरी इधर से ऐड कर दो, कितना हो गया? नहीं समझा? कितने लोगों को नहीं समझा? ईमानदारी से नहीं समझा? ध्यान से देखो। क्वेश्चन ने बोला है कि यानी कि राधा है 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है या दौड़ रही, ठीक है, दौड़ रही है, चल रही। 5 सेकंड के बाद इधर से 10 मीटर 5 सेकंड के बाद वह अपना प्रतिबिंब अंदर यानी कितना देखती है? 25 मीटर। वह अपना प्रतिबिंब अंदर कितना देखती है? 25। यानी कि 5 सेकंड में इतना चली 10 किलोमीटर। तो इसके बीच और इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 25। और चाल का समय यानी दूरी बराबर लगा तो चाल गुणा समय। 10 पना 50। इसमें इजी क्वेश्चन है, आपको अभी देखना। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा सभी से। ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन लिखो। गाय बोलेंगे। एक गाय, बड़ा एक गाय 20 मीटर पर सेकंड की चाल से, एक गाय 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है या दौड़ती है, कुछ भी लिख लो। चलती है या दौड़ती है? तीन सेकंड के बाद वह अपना प्रतिबिंब 60 मीटर अंदर देखती है। आ गया ना? अभी भी किसका नहीं आया? 120। 60 मीटर अंदर देखती है तो उसकी यानी कि प्रतिबिंब गाय और प्रतिबिंब के यानी कि प्रारंभिक बीच की दूरी बताना। नहीं आया तुमको अभी? वह कहां पर हो? 60 मीटर अंदर देखती है, ठीक है, अंदर देखती है। आगे बोले 60 मीटर अंदर देखती है, क्या बताना? उनका लिखना हो गया। अभी बताओ किसको नहीं आया समझ में? अब देखो इसी में बता दे क्या? ईमानदारी से बताओ किसका आंसर नहीं आया? अभी हाथ उठाओ भाई, किसका आंसर नहीं आया? सभी का आ गया? लड़कियों में आ गया कितना? देखो
ये कोई प्रतिबिंब है, ध्यान से देखो, अभी भी जिसको नहीं आया ये क्वेश्चन समझ ले। ये कोई क्या है? ये कोई क्या है? प्रतिबिंब है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कितने मीटर चल रही है, कितने मीटर से दौड़ रही है, या 20 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रही है। कितने सेकंड के बाद? 3। सीधा इसमें गुणा कराओ 3, और जो अंदर बोले ना इधर 60 है, तो इधर सिर्फ इसमें 60 ऐड करो। 60 और 60 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 120। देखो ध्यान में रखना है आपको, ध्यान से देखो, इधर आपको और कुछ भी देगा नहीं, इधर सिर्फ आपको टाइम देगा और वो देगा, ठीक है, चाल। तो उसका गुणा करा के और जितना अंदर या बाहर बोला उसको ऐड करना है। अंदर या बाहर जितना बोला, या तो देखो आपको अभी अंदर दे रहा है, इधर बाहर देगा तो पूछेगा अंदर कितना प्रतिबिंब बने, ऐड करना है, ठीक है। आ रहा सभी को समझ में? सभी को? किसी को न्यूमेरिकल में दिक्कत? आगे टाइप बताएं इसका, किसी को भी दिक्कत हो तो बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन बोले इसी में, रहने दे, अब इसमें क्या बोले यार, ऐड ही तो करना है। देखो कोई भी यानी कि समय देगा और उसमें गुणा करा देना, और अंदर वाला क्या करना है? ऐड कर देना। आगे बोले, आगे क्वेश्चन देख लो, आगे बताएं इसके। हाँ नहीं, अलग टाइप नहीं, अलग ही क्वेश्चन ही पूरा ले रहे हैं। देखो अभी तो यानी कि समझ में आएगा, एक प्रतिबिंब वाला आ गया सभी को, यानी कितने मीटर की दूरी पे बनेगा या कितने मीटर की ये बनेगा, आ गया सभी को। इसमें किसी को दिक्कत? अब 2 प्रतिबिंब लगा देते, कभी कभी पूछता है कितनी खोपड़ी उसमें दिखेंगी। अब देखो सैलून में कटिंग कटाने जाते हो ना आप सभी लोग, तो उसमें सिर दिखते रहते हैं ना, बारी बारी से सिर दिखते हैं कि नहीं, यानी कि आपसे पूछेगा कितने दिखेंगे, ये फिजिक्स है, सब बताएंगे कितने दिखेंगे। तो आपको ठीक है, अब बताएं उसका, नहीं है? ध्यान से देखो, चलो इधर भाई ध्यान से देख लो, उधर देखो, उधर मत देखो, इधर देखो, इधर ही समझ में आएगा तुमको। ये कोई आपका यानी कि 2 दर्पण लगा दिए हैं, ठीक है, 2 दर्पण ऐसे लगा दिए। सैलून में 2 ही दर्पण लगे होते कि नहीं लगे होते? ऐसे लगा देते, इधर और इधर आपको बीच में बैठा देते। छोटे होते तो छोटा होता तो एक पटरा लगा के ऐसा ऊपर बैठा देते। कौन कौन बैठा है? सभी बैठे होंगे लड़के, ठीक है, समझ, लड़कियों को नहीं, खासकर समझ में आया लड़कों। ये क्या है? ये आप यानी कि कोई प्रतिबिंब लगा दिया, ठीक है, और इधर किसी को खड़ा कर देते हैं। दाढ़ी दाढ़ी ठीक है, ओके। 2 दर्पण यानी कि सैलून के अंदर गए, योर बैटरी इज रनिंग लो, बैटरी लो बता रहा, बटन दबाना सिर्फ, किधर से बटन दबाना है? बोर्ड में है, वही बोर्ड में आता है। इधर के उधर कहीं, ये दबा बाजू में ओके। अपना पहनना था। ठीक है, ये देखो 2 दर्पण है, ठीक है, ध्यान से देखो, सीधा सैलून के अंदर गए। कहाँ गए? सैलून, अरे कटिंग की दुकान यार, ठीक है, कटिंग की दुकान गए। इधर इधर एसी वाले में चले गए, दिमाग खराब रहता है यार, कितने लेगा, नए गए थे, कितने लेगा, 200, पता चला 50 डाल के गए। पहले तो धक धक हो रहा है, कटिंग बाद में कट रही है, एक तो कटिंग वाला, अरे यार इधर करो ना, इधर करो, नए यानी कि ऐसी बढ़िया लगी है, गाने वाने बज रहे, कौन सा गाना चल रहा है देख लेते, अरे इधर करो, कटिंग कैसे कटा रहे भाई तुम, बार बार ऐसा कर देते। सैलून का मामला, एसी वेसी लगा लेते, वो भी देखो सैलून में 3 4 कैमरे अंदर लगने लगे, और उसके बाद एसी, समझ लो कहाँ से खर्चा निकालेंगे, 200 लेते, 150 लेते, 100 लेते, 70 लेते, मेरे इधर 20 रुपए में काम हो जाता है। बिना कारण कैसा रहता है, खेत में यानी कि वो रहता है, पेड़ में शीशा इतना सा टांग दिया, काट दिया, जाओ 5-2 में कुछ नहीं लगाते, 5-10 मिनट का काम रहता है, हटाओ। इधर 1 घंटा उसी में कुछ करते रहते, पता नहीं क्या करते। देखो ध्यान से, वो भी टाइम लगाते। ध्यान से देखो सभी लोग, ये 2 दर्पण है, ठीक है, इसके भी लड़का ही खड़ा है, ये कोई यानी कि प्रतिबिंब खड़ा है, ठीक है। आप गए सैलून के अंदर और आपको बैठा दिया ऐसे सीट पे, तो आपके यानी कि चेहरे दिखते हैं यार, कहाँ तक चले जाते हैं, दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? चेहरे अनंत यानी कि दिखते रहते हैं दूर दूर तक, ठीक है, वो यानी कि ये झुके हुए दर्पण है, ठीक है।
आ रहा सभी को? लड़कियों समझ लो, क्वेश्चन आएगा इधर से। तो सीधा सीधा आपको मारना है n बराबर दर्पणों की संख्या 360 बटे थीटा। क्या मारना है? 360 बटे n बराबर दर्पण यानी कि प्रतिबिंबों की संख्या यानी कि निकालना। तो n बराबर 360 बटे कितना मारना है? 360 बटे 360 बटे n बराबर n बराबर n बराबर n बराबर n बराबर 360 बटे थीटा निकल आएगा। जितना भी आपको बस वो एंगल देगा, यानी कि कितने एंगल का बना रहा है। समझ लो मैंने बोला 40 का बना रहा था, कितने का हो जाएगा? n बराबर 360 बटे कितना हो जाएगा? 40। ये कितना हो गया? कितना हो जाएगा? n बराबर, यानी कि आपके सिर कितने दिख रहे होंगे उस शीशे में? कितने दिख रहे होंगे? एक और दिख जाता, रामड़ी बन जाते। कितने दिख रहे हैं? आ रहा समझ में? हाँ ठीक है 10। देखो ध्यान से निकाल लोगे ना सभी लोग? किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत आएगी, अब है किसी नहीं दिक्कत पैदा कर रहे? ये तो यानी कि क्वेश्चन बस इतना आपको इसमें याद रखा है, n बराबर 360 बटे, सभी लोग n बराबर 360 बटे, यानी कि आप देखो, आपको देखो अब अगला क्वेश्चन देते कितना, यानी कि ये थीटा मैंने 60 दे दिया, थीटा कितना दे दिया? 60 दे दिया। तो n बराबर, ध्यान से देखो, n बराबर 360 बटे कितना हो जाएगा? 60। ये कितना आ जाएगा? कितना आ गया? n बराबर, अगर सम संख्या आए तो 1 माइनस कर देना, सम संख्या आए तो क्या कर देना? 1 सम संख्या है तो 1 माइनस कर देना, बस इतना याद रखना है। सम संख्या है तो 1 क्या कर देंगे? देखो सम संख्या अगर दर्पणों में आ रही तो उसको क्या कर देंगे? 1 उससे क्या कर देंगे? अगर सम संख्या आ रही तो उससे 1 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। आ रहा सभी को समझ में? अब देखो क्वेश्चन दो, यानी कि ये तो 360 बटे थीटा याद रखना है। क्वेश्चन दो प्रकार के आते हैं, या तो एक में देखो एक याद रखना आपको, सम संख्या है तो 1 क्या कर देंगे? सम संख्या है तो 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद ध्यान से देखो आप समझ लो इधर 4.5 आ गया, कितना आ गया? 4.5 आ गया। कितना आ गया? 4. कितना पकड़ेंगे बताओ? कितना लेंगे? कितना लेंगे? कितना लेंगे? इतने दिमाग के भाई, ध्यान से देखो, आपकी कभी प्रतिबिंब यानी कि आधी खोपड़ी आधा शरीर दिखाई देगा, उसमें क्या दिखाई देगा? तो सीधा सीधा अगर इधर 4.9 भी होता तो कितना लेना है आपको? 4 लेना। कितना लेना है? ये लगभग में मत मानना, हाँ लगभग 5 हो गया, लगभग मत लिख देना। कटे हुए फोटो की कोई गारंटी, यानी कि कोई लेता नहीं। कटा हुआ फोटो किसी को देते हो? नहीं लेता। लेता है क्या? अब नहीं लेता ना? 9 को छोड़ दो, 9 का क्या ऑप्शन में होगा ना? 4, 3, 5 दशमलव में नहीं होगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? इसमें दो ध्यान रखना है, n बराबर थीटा। अगर सम संख्या आई तो 1 माइनस कर, सम संख्या आई तो अगर 5.9 तो कितना लेंगे? कितना लेंगे? 5.9 तो कितना लेंगे? 5 लेंगे। आ रहा सभी को? 5.9 तो कितना लेंगे? ठीक है। n बराबर 360 बटे, अब ये हाँ पॉइंट में भी संख्या तो 1 माइनस ही करते हैं। हाँ, अगर यानी कि देखो ध्यान से पॉइंट में देखो, अगर 4 देखो इधर ध्यान से देखो, ये 5.9 होता, ठीक है। कितना पकड़ा? 5। ये कौन सी है? विषम, ठीक है। अब इससे क्या माइनस करेंगे? नहीं, ये 4.9, ठीक है। अगर इसका 4 लेंगे तो 1 माइनस करके आंसर 3 मार देना, ठीक है। आंसर आने पे माइनस करना है। हाँ ठीक है। सभी नहीं, 5 आने पे 5 है, सम संख्या आपको मिले तभी 1 माइनस करना है। ध्यान से, सम संख्या आने पर क्या करेंगे? 1 सम संख्या आने पर 1 माइनस। n बराबर 360 बटे 360 बटे। अब बताओ, जो गाड़ी चलाते हैं उसमें कौन सा दर्पण होता है? गाड़ी चलाते हैं उसमें शीशा लगा होता है, कौन सा दर्पण होता है? परावर्तन या अपवर्तन? कौन सा होता है? कौन सा होता है? परावर्तन। अरे सभी को परावर्तन अपवर्तन? किसी को भी दिक्कत हो तो बताओ, है क्या? 5.9 वाला सॉल्व करते
5 पॉइंट, तो इसका 5 पकड़ लेंगे ना, काम ही खत्म हो गया। 5 ही आंसर इसका है। देखो तुमको थोड़ा डाउट है यार, ध्यान से देखो, सूत्र बताओ। n बराबर क्या है? 360 बटे 360 बटे, आपको ज्यादा से ज्यादा एंगल देगा 30 60 120। एंगल आप लोग हम रटाना नहीं चाह रहे थे, नहीं तो रटा। देखो 30 60 और 120, इसके बाहर एंगल देगा ही नहीं। एंगल लिख लो, 30 60 और 120। एंगल कितने देंगे? 30 60 और 30 60 120। अगर इधर 30 रखेंगे कितना आ जाएगा? इधर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इससे क्या कर देंगे? आंसर कितना हो जाएगा? 11। 60 रखेंगे कितना आएगा? 6। एक माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा? 120, यानी कि 3 आएगा। तो उसका आंसर कितना रहेगा? आ गया समझ में सभी को? एंगल क्यों रटना है? 30 60 120 रटना नहीं है, कुछ भी दे दे, 40 दे दे, 90 दे दे, 360 ही दे दे, क्या करना अपने को, फर्क नहीं पड़ना। आ रहा सभी को? किसी को दिक्कत अभी तक? बंद कर दे।